अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Am I clear? Everything is audible? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, alhamdulillah. Okay. Let's begin our 42nd session of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अल्हम्दुलिल्लाह द लास्ट सेशन हम लोगों ने जो कंक्लूड किया था वो अबी सलमा एक्सपीडिशन था, जहाँ जो 1st of मुहर्रम 4th आफ्टर हिजरी में हुआ था। एंड देन अभी हम आगे बढ़ते हैं। द मोबिलाइजेशन ऑफ अब्दुल्ला बिन उनैस रदियल्लाहु अन्हु on the 5th day in the same month of Muharram, which is 4th after Hijri, the news that Khalid bin Sufyan al-Hudali was gathering a force to raid the Muslim positions was received. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commanded Abdullah bin Unais radiyallahu anhu to march out against the enemy and destroy them. अभी हम देख रहे हैं कि मुसलसल जंग उहद के बाद जो है कुरैश जो है वो अपनी जो प्लान्स हैं, जो उनकी जो मुहिम है कि उनको जो है सुकून नहीं आ रहा है कि उनकी हार जो है बदर में हुई, करारी हार बदर में हुई। उसके बाद जंग उहद में भी उन लोगों को जो कामयाबी वो चाह रहे थे उस तरीके की कामयाबी उनको नहीं मिली, तो वो बैक टू बैक जो है वो प्लान्स और अपने एक्सपीडिशंस जो है वो कर रहे थे। एंड मुस्लिम आर्मी भी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज अमल था वो भी इसी तरीके से था कि ही इज ऑल्सो ऑन गार्ड। वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हो रहे थे, वो बिल्कुल अपना सेल्फ डिफेंस जो है और प्रोटेक्शन जो है वो खत्म या कम नहीं कर रहे थे। तो ही वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड इवन कुरैश वर ऑल प्रिपेयर्ड। तो अभी ये हुआ कि 5th डे सेम मंथ मुहर्रम की 5वीं तारीख को 4th आफ्टर हिजरी को न्यूज मिली कि खालिद बिन सुफियान अल हुदाली जो है वो अपनी फोर्स गैदर कर रहा है मुस्लिम को अटैक करने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरफ से कमांडर अब्दुल्ला बिन उनैस रदियल्लाहु अन्हु को तैयार किया कि वो जाकर खालिद बिन सुफियान अल हुदाली के मुकाबला करें। The Muslim force stayed away for 18 days, during which time he successfully fulfilled his appointed task. He killed the leader of the rebels and brought his head back to Medina on Saturday, 7 days before the end of Muharram. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave him a staff as a reward while saying, "This will function as a sign of recognition for you and me on the day of resurrection." On his deathbed, Abdullah requested that the staff to be also be placed with him in his shroud. अभी ये हुआ कि जैसे ही अब्दुल्ला बिन उनैस रदियल्लाहु अन्हु को उन्होंने कहा कि आप जाकर इनका मुकाबला करें, तो मुस्लिम फोर्स जो थी वो तकरीबन 18 दिन के लिए इसमें इन्वॉल्व रही। इसमें जो टास्क था उनका, क्या टास्क था उनका? खालिद बिन सुफियान अल हुदैली का मुकाबला करना। उसमें वो कामयाब हो गए और उन्होंने क्या किया, उसका सर जो है कलम करके मदीने में सैटरडे को लेकर आए, 7 दिन मुहर्रम के खत्म होने से पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। खुश होके उन्होंने उनको अपना स्टाफ, यानी अपना वो जो स्टाफ को हम लोग क्या कहते हैं, लकड़ी जो नहीं होती है उनकी, वो दी उनको एज अ रिवॉर्ड और उनसे कहा कि तुम मेरी तरफ से ये रखो और यौमुल आखिरा के दिन ये जो है उस चीज की निशानी होगी कि तुमने एक टास्क जो है वो इतनी बखूबी निभाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एज अ गिफ्ट ही गिफ्टेड हिम। किसको गिफ्ट किया? अब्दुल्ला बिन उनैस रदियल्लाहु अन्हु को। तो उनको वो स्टाफ, वो लकड़ी दी। अब जब अब्दुल्ला की जब मौत होने वाली थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये जो है, ये जो लकड़ी है, ये मेरे साथ मेरे कफन के अंदर रैप कर दिया जाए। तो ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। The Raji mobilization. In Safar 4th after Hijri, a delegation from the tribes of Adal and Qarah came to Medina and asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to send back with them a group of companions who can instruct them in the religion. They claimed that some Muslims existed among them. अब मुहर्रम खत्म हो गया, हम सफर पे पहुंच रहे हैं 4th after Hijri में। द डेलीगेशन जो थे ट्राइब्स के, कौन से 2 ट्राइब्स, अदल और कराह, वो मदीना में आए एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कुछ सहाबाज भेजे जो कि दीन के बारे में उनको तालीम दे सके। अब आप देखें कि अलग अलग कबीले जो हैं, समीना प्लीज म्यूट योर माइक, समीना जसना प्लीज म्यूट योर माइक। अब डिफरेंट जो कबीले हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं, क्या चीज के लिए? उनके साथ ज्वाइन करने के लिए, फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, प्लस दीन की तालीम हासिल करने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल क्या होता था, वो नबी अपने जो बहुत सारी उनकी जो सहाबा की टीम होती थी ना, उनको वो उनके साथ एज अ टीचर, एज एन इंस्ट्रक्टर रख देते थे। अब इससे देखिए आप इनका तरीका जो है दावा का किस तरीके से रहता है, यानी कि
ये जो साहबाज हैं ये कंटिन्यूसली जो है दीन सीखने और सिखाने के काम में बिजी रहते हैं। जब जंग का माहौल आता है तो वो जंग में शामिल हो जाते हैं, जब जंग का माहौल नहीं होता है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन, लर्निंग, टीचिंग, इन कामों में लगे रहते हैं। तो इससे हमारे लिए क्या लेसन है? इससे हमारे लिए ये लेसन है कि ये वक्त का जो इस्तेमाल है वो किस खूबसूरती से करते थे। कहीं पर भी हमने देखा है या पढ़ा है कि वो अपने कंफर्ट जोन में है, वो अपने रिक्रिएशन में है, वो अपने मी टाइम में है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल भी अपना मी टाइम ना करें या आप इंजॉय ना करें या आप अपने कंफर्ट जोन में ना जाएं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है कि अगर हमारे पास 24 घंटे मौजूद हैं तो उसका बेहतरीन प्रोडक्टिव हिस्सा हम अपनी रिक्रिएशन में लगा रहे हैं, हम अपनी फिजिकल ब्यूटिफिकेशन में लगा रहे हैं, हम जो है गैर जरूरी चीजें जिसका हमारी दुनिया और कब्र और आखिरा में कोई फायदा ना हो उन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं। तो मेरी सिर्फ आपसे ये ही रिक्वेस्ट है, ये ही सजेशन है, यही टिप है कि अपने वक्त का इस्तेमाल इस तरीके से करें जिससे आपकी दुनिया, आपकी कब्र और आपकी आखिरा इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह फायदेमंद हो, आपके लिए वो बहुत प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव साबित हो। जैसे हम देख रहे हैं अभी के सहाबा जो हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने फारिग वक्त में दीन सीखते सिखाते थे, और जब जंग का माहौल होता था, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑर्डर आती थी कि आपको जाना है ये गजवा पे, ये एक्सपीडिशन पे, ये इन्वेजन पे, तो वो खड़े हो जाते थे। यानी वो अपनी बॉडीज, अपने माइंड का भी ख्याल रखते थे कि दे आर इन द ट्रेनिंग, दे आर इन द प्रैक्टिस, उनका वो स्टेट ऑफ माइंड इन इबादा, उनका स्टेट ऑफ माइंड इन रिलैक्सेशन भी मेंटेन हो। एट द सेम टाइम वो हमेशा जिहाद के लिए तैयार रहते थे। तो ये है हमारे लिए टेक होम मैसेज, दैट वी हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मैं उठूंगी, फिर तैयारी करूंगी, फिर मेरे पास हिम्मत आएगी। आपने हमेशा अपनी कब्र के लिए तैयारी आपको रखनी है। आपने हमेशा अपने, यू हैव टू फेस योर लॉर्ड। आप सोचें कयामत और आखिरत जब आएगी तब आएगी। जैसे ही इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी बुक्स जो है वो क्लोज हो जाती है, तो आपका तो मामला शुरू हो जाता है उसी वक्त। तो आर यू प्रिपेयर्ड? एक स्ट्रेट क्वेश्चन अगर मैं आपसे आज पूछूं, क्या आप प्रिपेयर हैं अपनी मौत के लिए? क्या आप प्रिपेयर हैं टू फेस योर लॉर्ड? एक्चुअली नहीं, हम लोग नहीं प्रिपेयर हैं। हमें जो है, इसीलिए ये थॉट जो है हमारे दिमागों में और हमारे दिलों में हमेशा रहना चाहिए। जैसे ही अजान होती है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ये सोचें कि अगर मेरी इस पल यानी अगर मौत आ जाती है तो क्या मैं इमीडिएटली अकाउंटेबल हूँ उस सलाह के लिए जो मैंने अभी अभी छोड़ी है या मैंने डिले किया है? डोंट डिले योर सलाह। एक और एक हदीस का मफहूम मुझे याद आ रहा है कि हजरत आयशा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाउ व्हाट डज ही डू जब वो घर पे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ये कामों में भी हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, हमारी मदद करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड ही इज विद द फैमिली एंड डूइंग एवरीथिंग। कहते हैं द मोमेंट अजान होती है तो वो हम लोगों से गैर हो जाते हैं, ही बिकम्स स्ट्रेंजर टू अस, ही विल ड्रॉप वॉट एवर थिंग ही हैज इन हिज हैंड एंड ही गोज फॉर हिज इबादा। मसलन हमने अपने काम करते रहना है, जो हम कर रहे हैं, हमारी ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम अंजाम दे रहे हैं। द मोमेंट अजान की आवाज आपके कान में जाती है, द मोमेंट आपकी सलाह का वक्त हो जाता है, आपने जो आप कर रहे हो कितना भी जरूरी है, ड्रॉप इट इमीडिएटली एंड गो फॉर योर वुदू। पहले औकात में नमाज पढ़ने की कोशिश करें, पहले औकात में अपनी जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है टुवर्ड्स अल्लाह अज़्ज़ा वजल वो अदा करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें मौत का पता नहीं है। द मोमेंट डेथ हिट्स यू, ना तो उसका डिले हो सकता है, ना तो वो अगले टाइम पे यानी डाइवर्ट हो सकती है। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है उस वक्त वो आपको मौत आएगी, विच मीन्स यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और कहते हैं कि जो आपकी फर्स्ट डिले सलाह है उसकी सबसे फर्स्ट पनिशमेंट मिलती है, वयाउज़ुबिल्लाह। तो हमें उस कंडीशन में अल्लाह के सामने मौजूद नहीं होना है कि हमने अपनी नमाज को दुनियावी गैर जरूरी हकीर काम के लिए तर्क किया। आप सिर्फ एक सोचें कि हमारा जो क्रिएटर, खालिक, मालिक, मुदब्बिर है, उसकी जब हमें आ गई हय्या अलल फलाह, कम टू सक्सेस, दैट्स इट, दैट इज द ट्रू सक्सेस। क्या ऑफिस, क्या मीटिंग, क्या कोई इंसान, क्या कोई ऐसा काम अल्लाह से ऊपर हो ही नहीं सकता। आज से ये इरादा करना है, द मोमेंट अदान हो, इमीडिएटली मेक योर वुदू एंड गो फॉर योर सलाह।
दिस इज द प्रॉमिस आई मेक टू माई सेल्फ एंड इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमको इस्तिकामत दे, हिदायत दे, तौफीक दे और हम सब इस चीज पे अमल करें और हम हमारे बच्चे, हमारे लव्ड वंस, हमारे डिपेंडेंट्स को भी इसी चीज की ताकीद करेंगे. So may Allah make us among those, Ya Rab. Going forward, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent 6 companions. Another version states 10, headed by Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi radiyallahu anhu. According to Al-Bukhari, it was Asim bin Thabit radiyallahu anhu, the grandfather of Asim bin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. When they reached a spot called Ar-Raji between Rabigh and Jeddah, 100 archers from Banu Lihyan surrounded them and began to attack. The group of Muslims took shelter on some high ground, and the Beduins offered them their pledge that they would not be killed. Asim radiallahu anhu refused to come down, instead fighting until he and 6 of his companions were killed. 3 men remained, Khubayb Zaid bin ad-Dathina and the third one radiallahu anhuma. Now, एक और एक मोबिलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर, एक राजी मोबिलाइजेशन, यानी एक जगह का नाम है राजी. तो उधर जो मोबिलाइजेशन यानी ये जो इस्लामिक आर्मी का मुठभेड़ हुआ जिन लोगों के साथ, कुरैश के साथ, तो इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 कंपेनियन, 6 सहाबास को भेजा. दूसरे वर्जन में वो आता है कि तकरीबन 10 सहाबास को भेजा और इनके लीडर कौन थे? मरताद बिन अबी मरताद अल-गनावी रदियल्लाहु अन्हु. तो बुखारी में रिकॉर्ड हुआ है कि वो आसिम बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु किसके ग्रैंडफादर थे? आसिम बिन उमैर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के ग्रैंडफादर थे. तो वी हैव 2 नरेशंस, असल क्या है अल्लाहु आलम. तो ये लोग एक जगह पे पहुंचे जिसका नाम था अर्राजी. ये राजी किधर पड़ता है? ये राबिग और जद्दा के बीच में पड़ता है. तकरीबन 100 जो हैं वो तीरंदाज बनु लिहियान से थे और बनु लिहान के जो 100 तीरंदाज थे उन्होंने सराउंड किया और अटैक करना शुरू किया. तो मुस्लिम्स का जो ग्रुप था उन्होंने शेल्टर लिया एक हाई ग्राउंड पर और वहां के जो बेदून्स थे के उन लोगों, वहां की जो रिहाइश वाले जो बेदून थे पहले, तो उन्होंने इनको प्रोटेक्शन दी और कहा कि यानी उन्होंने एक मुआहदा लिया कि दे विल नॉट बी किल्ड, यानी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. फिर आसिम रदियल्लाहु अन्हु ने नीचे आने के लिए रिफ्यूज किया, बल्कि कहा कि हम जो है यहीं से लड़ाई करेंगे, वी विल, उनका हम मुकाबला करेंगे जब तक कि हम कत्ल ना हो जाएं. तो आखिर में 3 आदमी रह गए थे, खुबाब बिन जैद अद-दाथिना और तीसरा एक और एक बंदा जिसका नाम मेंशन नहीं है. तो ये लड़ रहे हैं वहीं से, जो हाई रेस ग्राउंड है वहां पे पहुंच गए और वो लड़ रहे हैं और आखिर में सिर्फ ये 3 बंदे बच जाते हैं, खुबाब, जैद और तीसरे का नाम मेंशन नहीं है. सो एनीवेज बेदून्स जो है फिर से उनको गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको सेफ्टी देंगे. अब इन लोगों ने उनकी सेफ्टी को एक्सेप्ट कर लिया, बेदून्स की सेफ्टी को एक्सेप्ट कर लिया. फिर जब वो नीचे उतरे फिर ये बेदून्स ने इनके साथ दगाबाजी किया और इनको यानी एक्चुअली देखा जाए तो वो बेदून्स के इरादे ठीक नहीं थे, वो लोग मुसलमान के दोस्त नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने उनको चीट किया. तो पहली बार जब उनको कहा तो इन्होंने इन पे भरोसा नहीं किया और वो उधर से ही लड़ते रहे. फिर ये बेदून्स ने कहा कि आप आ जाओ, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे. आखिर में ये 3 ही बचे थे, तो ये जब नीचे आए तो इन्होंने इनके साथ दगाबाजी की. Third man rebuked them from their insincerity and resisted them, so they killed him. The other 2 men had killed some notables of Quraysh at Badr, and so they were taken to Makkah and sold there. अभी एक जो था, जो तीसरा था जिसका नाम नहीं इधर मेंशन हुआ था, उसने जो है उन लोगों की इनसिंसियरिटी को वो समझ गया कि ये बेदून जो है ये दगाबाजी कर रहे हैं और उन लोगों के साथ वो राजी नहीं हो रहा था, तो वो बेदून ने उसको कत्ल कर दिया. और जो 2 थे उन्होंने 2 सहाबाज जो थे जिनके नाम ये थे खुबाब और जैद बिन अद-दाथिना रदियल्लाहु अन्हुमा, ये लोगों ने बदर के दौरान कुरैश के कुछ नोटेबल लीडर्स को कत्ल किया था. तो मक्कन्स ने क्या किया, इनको बंदी बना के मक्का ले गए और वहां पर जाके उनको बेच दिया. Khubayb radiallahu anhu was confined for some time until it was unanimously decided that he would be crucified, and so he was taken from the holy sanctuary to At-Tanim for crucifixion. अब मक्का में गए, अब इनको पता है कि खुबैब रदियल्लाहु अन्हु ने बदर में इनके लीडर्स को कत्ल किया है, तो ये लोगों ने क्या किया, उसको क्रूसीफाई किया. क्रूसीफाई का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि वो सूली पे चढ़ा देना, जैसे कि वो एक पिलर होता है उसके ऊपर रख के एक्स बना के, क्रॉस बना के, कीले वगैरह लगा के फिर कत्ल कर देते हैं. आई मीन उन्होंने जुल्म किया. While there, he requested a respite so that he can offer 2 units of prayer. After giving the final salutation of the prayer, he turned to his executioners and said, "Had I not been afraid that you would have thought that I was afraid of that, I would have prayed for a long time." अब आप इस सहाबा का
रिएक्शन देखें, सुभान अल्लाह। खुबैब रदियल्लाहु अन्हु का, इन्हें पता है कि ये अकेले हैं, इन्हें पता है कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे उनकी तरफ है, इन्हें पता है कि वो उनके साथ क्या मामला करेंगे, इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि इनको क्रूसिफाइड किया जाएगा, बट वो कर क्या रहे हैं? अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कत्ल करने वाले, क्रूसिफाई करने वाले हो, तो आप जो है मुझे मौका दीजिए। रिक्वेस्ट की कि मुझे 2 रकात नमाज सला पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और फिर वो और ऐड क्या कर रहे हैं, कमेंट क्या ऐड कर रहे हैं, कहते हैं कि अगर आप ऐसा ना सोचते कि मुझे मौत का डर हो गया है, अगर आपके दिल में ये ख्याल ना आता, तो मैं जो है अपनी सलाह या अपनी इबादत जो है वो तवील करता। यानी आप समझ रहे हैं इस बात की, अंदाजा लगा रहे हैं, मौत के कागार पे है वो बंदा और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अभी भी अल्लाह के सामने जो अपना सर खम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द सना कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। यानी खत्म, जिंदगी खत्म, इतनी बुरी तरीके से उनकी मौत होने वाली है, लेकिन वो इसको अपनी शहादत को कितना बड़ा दर्जा दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं, कहते हैं कि मैं अपनी इबादत तवील करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये डर है कि आप सोचोगे कि मैं जो है मरने से डर रहा हूं या बहाने कर रहा हूं या और बोरो कर रहा हूं टाइम जिंदगी का, इसीलिए मैं अपनी सलाह को छोटा कर रहा हूं। यानी आप इमेजिन करें, अब ये हमारे लिए एक लेसन है कि हम लोगों को तो कोई हमारे सर पे तलवार नहीं टंगी हुई है, कोई हमारा शहादत का कोई दर्जा कोई नहीं, हमारे पर कोई भी परेशानी नहीं है। हम अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, हम बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, आगे हमारी जिम्मेदारी नहीं, पीछे हमारी जिम्मेदारी नहीं, कोई सर पे हमारे नहीं। लेकिन क्या हमारे सजदे तवील हैं? क्या हमारी सलाह में वो खशू है? क्या हम उस तरीके से हक अदा करते हैं? हम लोगों ने बस फॉर्मेलिटी करनी है, सुभान अल्लाह, ऐसे मुर्गे की तरह चोंच मारते हैं जैसे, उस तरीके से हमने सजदे करने हैं। इधर उधर हमारी दुआएं, हमारी सूरतें चल रही होती हैं, हमारे ख्याल 10 गैस बंद हुआ कि नहीं हुआ, कौन आया, ये गया वो गया, सारे थॉट्स, सारी चीजें जो घूमी हुई है वो नमाज के दौरान हमें याद आ रही होती हैं, सुभान अल्लाह। और इनका तर्ज अमल देखें, यानी दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ सलाह, तब जाके वो सकीनत और वो स्टेट ऑफ मुतमइन्ना मिलती है। बट वी आर लॉस्ट, हम लोग रूटीन करते हैं, बट स्टिल हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, दैट वी डू इट, खूबसूरती से वजू करें, खूबसूरती से अपनी सलाह को अदा करें, एक एक पोजीशन को हम जस्टिफाई करें। हमारे सुजूद में जाते ही साथ यू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन। आप सोचें बस अल्लाह ताला इज रिस्पॉन्डिंग टू यू, आपको पता है बाकायदा, यानी सूरह फातिहा का ईच वर्ड्स का रिप्लाई है, अल्लाह ताला रिप्लाई दे रहे हैं, अलाउ हिम टू रिप्लाई, रिस्पॉन्ड टू यू। फील द कम्युनिकेशन, फील द कनेक्शन। जब आप इस चीज में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपको जो है वो रियल टेस्ट ऑफ ईमान एंड रियल टेस्ट ऑफ सलाह आने लगेगा। और फिर जाके आप यू विल वेट, यू विल लिटरली वेट के एक नमाज सलाह के बाद दूसरी सलाह का वक्त कब हो रहा है, और फिर आप उसको ना बहुत अपनी रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर इंजॉय करने लगेंगे। राइट नाउ हमें मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने वो टेस्ट चखा ही नहीं। सो अगेन आई एम इंसिस्टिंग, ट्राई, अल्लाह से ये जो रगबत है ना, इसकी आप तलब करें, एंड देन यू विल फील द पावर ऑफ प्रेयर, द पावर ऑफ सुजूद, द पावर ऑफ दुआ, द पावर ऑफ इबादा। It was Khubayb radiallahu anhu who first set the tradition of offering 2 units of prayer before being executed. अब देखिए, अब ये खुबैब से ये रस्म चलनी शुरू हो गई कि अगर एग्जीक्यूशन की कभी बारी आती है, ये प्रिजनर ऑफ वॉर के लिहाज से या शहीद होने के लिहाज से, तो 2 रकात उससे पहले सलाह पड़ी जाए। उनसे ये ट्रेडिशन शुरू हुआ, सुभान अल्लाह। He then said, Lord, count them one by one and exterminate them to the last one. Afterwards, he recited some verses of the poetry which eloquently spoke of the atrocities borne by him and testified to his faith in Allah Azza wa Jal at this hour of suffering. यानी इस मोमेंट पर भी उनके कलिमात अल्लाह की हम्द सना के लिए, एंड देन काउंट करें वन बाय वन जब तक कि आखिरी बंदा भी नहीं कत्ल हो जाता। यानी अल्लाह की राह में कत्ल होने के लिए वो अपनी शान, अपना ऑनर समझते हैं। और फिर चंद पोएट्रीज, मैंने आपको बताया इन लोगों का एक वो कल्चर था। सो ही सेड सम पोएट्रीज जिसमें उन्होंने इनके जुल्म सितम, जो मक्कन या कुफार के जुल्म सितम है, उसको बयान किया। फिर उन्होंने अपनी शहादा को भी टेस्टिफाई किया दोबारा से, इस तकलीफ के मोमेंट में भी अपनी शहादा को रिन्यू कर रहे हूँ। द कॉन्फेडरेट्स हैव गैदर्ड देयर ट्राइब्स अराउंड मी and summoned all those who could come.
They have gathered their women and children. I'm bound firmly to a lofty trunk. To Allah Azza wa Jal alone I complain of my helplessness and sufferings and of the death the confederates have prepared for me. Lord of the throne, give me endurance against their design. They have cut my flesh bit by bit, and I have been deprived of sustenance. They gave me the option to choose infidelity, but death is preferable. Tears rolled out of my eyes, though not of fear. By Allah Azza wa Jal, I fear not if I die as a Muslim. On what side I fall for the sake of Allah Azza wa Jal. खूबसूरत वल्लाही। वो कहते हैं कि ये सारे जो है ना, ये कुफार जो हैं वो गैदर हुए हैं, सारे ट्राइब्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने अपनी औरतों और बच्चों को भी इस ये जो हौलनाक वाली इवेंट है उसके लिए कलेक्ट किया। अब ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल को कंप्लेन करता हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मेरा कोई मददगार नहीं है, मेरी तकलीफ़ें हैं, मैं डेथ के कागार पे हूँ, उस मौत के जो कि ये कुफारों ने मेरे लिए प्रिपेयर किया है। फिर वो कह रहे हैं लॉर्ड ऑफ द थ्रोन, मुझे और सब्र दो, ओके, और मुझे सब्र दो। इन्होंने मेरे बॉडी के जो है ना फ्लैश बिट बाय बिट जो है वो काटे हैं, और मुझे जो बेसिक सस्टेनेंस यानी पानी खाना उससे भी रोका है। बोलते हैं उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि मैं दीन से पलट जाऊं, लेकिन मैंने मौत को चुना। वो कहते हैं मेरी आंखों से आंसू जारी होते हैं, लेकिन ये फियर के आंसू नहीं है, ये मैं डर नहीं गया हूं इनसे या इनकी धमकियों से, मैं दीन इस्लाम पर ही हूँ आखिर तक। यानी उन्होंने ऑप्शन नहीं ली कि वो दीन से फिर जाए। कहते हैं मैं सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरता हूँ। और शाइमा प्लीज म्यूट योर माइक। मैं सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ही डरता हूँ, और मैं किसी भी साइड पे गिरूं मैं अल्लाह की ही साइड पे गिरूंगा, अल्लाह की ही खातिर। सुभान अल्लाह। I will not show subservience to the enemy. If the Lord so desires, he will bless my torn limbs and broken joints. यानी वो जो है दुश्मन के सामने अपने घुटने नहीं टेक रहे, वो सिर्फ अल्लाह की ही रजा में राजी है, अल्लाह की मर्जी में ही राजी है। और अल्लाह ताला जो है उनके जो टूटे हुए हाथ और टूटी हुई जॉइंट्स है उसका, यानी वो अल्लाह की मर्जी के लिए, सब चीज अल्लाह के लिए डिस्पोज ऑफ हो गई है। Abu Sufyan then addressed, I ask you by Allah Azza wa Jal, do you not wish that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was here in your place so that we might cut off his head while you remained with your family? Khubayb radiyallahu anhu answered, by Allah Azza wa Jal, I do not wish that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was in the place that I now occupy. I do not even wish for a thorn to hurt him while I remained in the company of my family. Subhanallah, जज्बा देखें जज्बा। अब अबू सुफियान से कह रहा है कि वो सोच रहा है मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह इस पोजीशन पे हो तुम्हारी, और हम जो है अस्तगफिरुल्लाह लाजिम उनका हेड जो है कलम करें, और तुम जो है वो अपनी फैमिली के साथ हो। यानी वो अभी भी साइकी के साथ कैसे खेल रहे लोगों के, देखिए आप। यानी वो कह रहा है उसको एंड ऑफ द डे यही जाहिर करवा रहा है कि तुम जो है गलत थे, हमारी तुमसे जो है पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं तो बोले ये चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ रहो, और तुम्हारे बदले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अस्तगफिरुल्लाह लाजिम ये मामला करें। तो खुबैब रदियल्लाहु अन्हु क्या जवाब देते हैं, कहते हैं वल्लाही मैं ये नहीं चाहता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे आए, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको एक कांटा भी नहीं चुभे, और मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता। तो कुरैश ने ऑर्डर किया, उकबा बिन अल हारिस, his father had been killed by खुबैब to crucify him. खुबैब रदियल्लाहु अन्हु ने उकबा बिन अल हारिस का फादर को कत्ल किया था बदर में, तो उन्होंने उनके बेटे को कहा आकर इससे अब तुम बदला लो, क्रूसिफाई करो इसको। They also appointed someone to guard his corpse. फिर उनकी जो लाश है उसकी भी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट किया। अमर बिन उमैया अद-दमी was able to secretly remove and buried him during the night. He was later reported that shortly before his crucifixion, he was seen eating a bunch of grapes, although not even a date was available in Makkah at that time. In fact, it was nothing but sustenance bestowed upon by Allah Azza wa Jal. अब अमर बिन उमैया जो था अदमरी को उन्होंने कहा कि इनकी जो लाश है, डेड बॉडी है, उसको सीक्रेटली रिमूव करो और रात को इनको दफन करें। और फिर उसके बाद बिफोर हिज क्रूसिफिकेशन, यानी इनकी खुबैब रदियल्लाहु अन्हु के क्रूसिफिकेशन के पहले कुछ लोगों ने कहा कि हमने देखा उनको कि वो ग्रेप्स खा रहे हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स खा रहे हैं, हालांकि उस वक्त मक्का में खजूर भी नहीं था, ग्रेप्स भी नहीं थे। तो ये हमें बताता है कि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है अपने नेक बंदों के लिए कैसी कैसी रहमत, कैसी कैसी नेमतें प्रोवाइड करते हैं, ये अल्लाह और वो नेक बंदे को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता है। तो दिस इज जस्ट कि समवन सॉ इट, सो इसकी कोई ऑथेंटिकेशन हमारे पास नहीं है, बट सिंस इट इज मेंशन इन द बुक आई एम जस्ट रीडिंग इट आउट फॉर यू।
As for Zayd bin al-Dathina radiallahu anhu, he was purchased by Safwan bin Umayya and killed as a revenge for the death of his father. ये तो एक सहाबी का मामला था ना, खुबैब। जो दूसरे सहाबी थे जिनका नाम जैद बिन अल-दाथिना रदियल्लाहु अन्हु था, उनको सफवान बिन उमैया ने खरीदा था और फिर कत्ल कर दिया था, क्योंकि जैद बिन अल-दाथिना रदियल्लाहु अन्हु ने जंग बदर में सफवान बिन उमैया का बाप का कत्ल किया था, तो उसने अपना बदला ले लिया। The Quraysh, one of whose notables was killed by Asim radiallahu anhu, sent a person to where he was slain in order to give a portion of his body. However, to their disappointment, his corpse could not be reached because a large swarm of hornets were shielding him against any wrongful interference. Asim radiallahu anhu had given his lord a pledge to remain immune against any tampering of the polytheist concerning his body, and also to stay apart from any contact with the enemies of Allah. When Umar bin al-Khattab radiallahu anhu heard this piece of news, he said, Allah verily protects his believing slaves after death, just as he does during his lifespan. यानी एक नोटेबल जो थे वो किसके हाथों मरे थे? आसिम रदियल्लाहु अन्हु. Okay, so he sent a person जहां पर उनका कत्ल हुआ था in order to get a portion of his body. However, उनके डिसअपॉइंटमेंट में क्या हुआ, उनके डेड बॉडी की तरफ लोग पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि a swarm of hornets जो थी वो उनको शील्ड कर रही थी उनकी डेड बॉडीज को। अब आप देखेंगे कुरैश जो थे ना, इनकी कोशिश क्या होती थी कि ये जो सहाबाज हैं जिन्होंने जंगे बदर में कुरैश के जो नोटेबल्स, जो उनके नोन लोग थे, उन लोगों को कत्ल किया था, तो ये लोग क्या करते थे कि इनसे जीते जी इनका बदला तो नहीं ले सके, या किसी भी तरीके से इनके ऊपर वो अपना खुंदक या खुन्नस नहीं निकाल सके, तो ये उनकी डेड बॉडीज को कैप्चर या उसको हासिल करना चाहते थे। फिर वो डेड बॉडीज के साथ बुरा मामला करके अपने आप को तसल्ली देते थे। बट अल्लाह अज़्ज़ा वजल का सुभान अल्लाह काम कैसा है, देखो आपके, वो उनको जीते जी भी प्रोटेक्ट करते थे, उनकी डेड बॉडीज को भी प्रोटेक्ट करते थे, ताकि उनके साथ वो खुराफात ना कर सके। तो उसी तरीके से आसिम रदियल्लाहु अन्हु की डेड बॉडी को वो लेना चाह रहे थे कि कुछ हमें पोर्शन मिल जाए, कोई हिस्सा मिल जाए, फिर हम लाकर अपनी दिलों को ठंडक पहुंचाएंगे। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने क्या किया, लार्ज स्वॉर्म ऑफ हॉर्नेट्स उधर पहुंचा दिए, ताकि वो उनको शील्ड कर रहे थे, यानी प्रोटेक्ट कर रहे थे, ताकि उनके साथ कोई रॉन्ग इंटरफेरेंस ना हो। Asim radiallahu anhu had given his lord a pledge to remain immune against any temperings of the polytheist concerning his body, यानी मुशरिक को। yes शबाना, what is the meaning of hornet? जज़ाकल्लाह खैर। मीनिंग ऑफ हॉर्नेट्स, अभी हिंदी उर्दू का वर्ड ना मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू translate exactly in Hindi and Urdu, but I'll get you the word. Hornets is like a large wasp. Wasp आप समझते हैं, जैसे बी नहीं होती, बी, wasp आपको पता है क्या होता है? हाँ जी मुझे पता है WASP. yes हाँ, yes so it's a kind of a wasp. okay, जज़ाकल्लाह खैर। यानी it's a इसको अगर मैं लेमन की लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो it is a larger version of a bee. okay येलो कलर की होती है, येलो कलर की, येलो एंड ब्लैक ही होती है वो भी। जी ठीक है। तो भीड़ कहते हैं उर्दू में, भीड़ कहते हैं, रेड। ओके, तो ये रेड ना, आई होप भेड़। ओके, सो ये वॉस्प और हॉर्नेट जो है वो पूरा उसका लार्ज स्वॉर्म, जैसे एक बड़ा सा उसका जमघट जो है, वो डेड बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। इस वजह से लोग उनके पास गए नहीं और कोई खुराफात उन्होंने की नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का ये कानून है कि जो अल्लाह के दोस्त हैं, ओके, जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपनी ऐसी बड़ी बड़ी कुर्बानियां की हैं, तो अल्लाह ताला टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिज हैंड्स, एंड दैट इज हाउ वी नो दैट अल्लाह हैज प्रोटेक्टेड आसिम रदियल्लाहु अन्हु's डेड बॉडीज आल्सो। फिर व्हेन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को ये खबर का पता चला, तो उन्होंने क्या ब्यूटीफुल कमेंट दिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वेरीली प्रोटेक्ट्स हिज बिलीविंग स्लेव आफ्टर दैट जस्ट एज ही डज ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन। यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने नेक बंदों की जैसे जीते जी प्रोटेक्शन करते हैं, उसी तरीके से मरने के बाद भी करते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप देखें, ये फॉरएवर प्रोटेक्शन हमें मिल जाती है, यानी सिर्फ हमारे जीते जी ही नहीं, हमारे मरने के बाद भी सुभान अल्लाह हम टोटल और कंप्लीट प्रोटेक्शन में होते हैं। और ये बात सिर्फ ये इन्हीं के लिए, इन्हीं सहाबास के लिए लागू नहीं है, ये हमारे लिए भी लागू है इंशाल्लाह। यानी हम अगर अल्लाह के नेक बंदे बने रहते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रोटेक्शन फॉर आवर जनरेशन। यानी आप देखें सुभान अल्लाह, आई जस्ट वांट टू मेक अ रेफरेंस हियर ऑफ सूरत अल कहफ, वकान अबूहुमा सालिहन, यानी कि अगर आप
नेक बंदे हैं, आप अपने बच्चों के लिए खूब सारी दुआएं कर रहे हैं, आपके अमाल अच्छे हैं, अल्लाह आपसे राजी है, तो अल्लाह ताला आपके जीते जी ही नहीं, आपके मरने के बाद भी आपकी जनरेशन की प्रोटेक्शन करते हैं। सुभान अल्लाह। सो दिस इज अ लेसन फॉर अस कि हम देखें इतनी सी मेहनत हम कर रहे हैं अपनी जीते जी जिंदगी में, और अल्लाह ताला हमें लाइफ टाइम गारंटी दे रहे हैं। लाइफ टाइम के अलावा मरने के बाद भी इस टाइप की इंश्योरेंस कौन दे सकता है? अल्लाह अज़्ज़ वजल के अलावा। तो आप देख लें, ये सौदे का फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो इसीलिए हो सके अपनी लॉ सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ वजल से लगाएं, क्योंकि इसी में ही दुनिया आखिरा की कामयाबी है। The tragedy at the wall of Mauna, the Mauna well tragedy, which was even more horrible than that of Ar-Raji, took place in the same month. Abu Bara Amir bin Malik, who was nicknamed the spear player, came to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam in Medina. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam called him to embrace Islam, but he neither agreed nor refused. अभी एक और एक ट्रेजेडी का किस्सा यहाँ पे हम जानेंगे, जिसका जो वेल ऑफ माउना के नाम से माना जाता है। ये एक कुआं है, एक जगह है जहाँ एक कुआं है, उस जगह का नाम है माउना। इधर ये हुआ कि अबू बरा आमिर बिन मालिक, जिसको ये लोग कहते थे वो भाला फेंकने में उसकी महारत थी, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में मदीने में आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन की दावत दी, बट ना तो उसने एक्सेप्ट किया ना तो उसने रिजेक्ट किया। फिर उसने कहा, अगर आप अपने कुछ कंपेनियंस दो लोगों जो नजद में लोग हैं उनको हम दीन की तरफ इनवाइट करें, और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है शायद वो कबूल कर ले। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि नहीं, मुझे डर है कि नजद के लोग उनको कत्ल कर देंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं उनकी प्रोटेक्शन करूंगा। और इब्न इशाक कंफर्म करते हैं कि तकरीबन 40 आदमी भेजे गए थे, बट सही बुखारी में ये तकरीबन 70 सहाबाज का जिक्र होता है। And this is what is correct. Al-Mundhir bin Amr radiyallahu anhu, one of those from the Bani Saida who was nicknamed Free to Die, was charge of the group. They were the best and the most learned of the Quran. अभी आप देखें कि ये जो है अबू बरा अमीर बिन मालिक जो है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि आप मुझ कुछ चंद आपके सहाबा दें, हम जाते हैं नजद में और दीन का दावा करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग जो है नजद वाले दीन इस्लाम कबूल कर लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, मुझे डर है कि वो शायद उनको कत्ल करेंगे। तो ये कह रहा है कि नहीं, मैं उनकी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं उन लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूंगा, अमर बिन मालिक कह रहा है। तो तकरीबन 40 इब्न हिशाक रदियल्लाहु अन्हु के हिसाब से 40 और सही में 70 का जिक्र है, और ज्यादा 70 का ही तरफ ज्यादा इशारा है। तो अल-मुंदिर बिन अमर रदियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लीडर बनाया, जो बनी साइदा के थे, और उनका जो निकनेम था, वो लक़ब जो था, वो था फ्री टू डाई। ओके, और उनको फिर भेजे बिकॉज वो कुरान के बेस्ट नॉलेज रखते थे। अभी आप देखें मिशन क्या है इनका मिशन कोई फाइट करने का नहीं, इनका मिशन कोई अपनी आर्मी या पैसे जमा करने का नहीं, कोई दुनियावी या जाती मफाद नहीं है। मिशन इनका दावा है, और वो भी इसलिए कि एक आदमी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये खतरे वाली बात नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा उसके साथ इस चीज के बारे में डिस्कस कर लिया, और वो कह रहा है कि नजद में जाकर दावा करेंगे और वो लोग जो हैं कबूल भी करेंगे। अब ये निकले, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेस्ट जो थे साहबा उनको उनके साथ कर दिया, विच इज इधर 40 और 70, और मुंदिर बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु इज द हेड। अब ये चल पड़े। On their way to Najd, they would gather firewood during the day to buy food for the people of Ahlus Sufa as charity, while studying and meditating on the meanings of Quran by night. They kept doing this until they arrived at the well of Mu'ana, which was between Bani Amir and stony land of Bani Sulaim. अब इनका काम कैसा था? ये चलते हैं और दिन में जो हैं वो फायरवुड गैदर करते हैं, लकड़ियां कलेक्ट करते थे, चुनते थे, ताकि वो खाना अरेंज कर सकें। किसके लिए? अहलुस सुफा के लिए। अहलुस सुफा कौन? हमें इस चीज की आइडिया है डेफिनेटली। दीज आर द पीपल हु डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर लर्निंग दीन, एंड ये इनका जो काम था ना, ये यही था दीन इस्लाम का काम। दिन में जो है वो दे आर डूइंग द मेहनत, और रात को जो है वो अपना कुरान की स्टडीज कर रहे हैं, और जब जंग का ऐलान होता है तो जंग के लिए निकल पड़ते हैं। यानी पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था दीन इस्लाम के लिए। तो उसी तरीके से ये दिन में लकड़ियां अपने लिए कलेक्ट करते हैं ताकि खाने पीने का इंतजाम हो, रात को अपना कुरान पढ़ते हैं, तदब्बुर करते हैं, सीखते, और उसके बाद ये पहुंचे वेल ऑफ मुआना के पास। कहां पर? जहां ये बनी आमिर और बनी सुलैम स्टोनी लैंड है, उसके बीच में पड़ रहा है।
They stayed there and sent the message of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with Haram bin Milhan radiallahu anhu, the brother of Sulaim, to Amir bin At-Tufail, the enemy of Allah. Amir did not pay any attention to the message. Instead, ordered a man to spear Haram in the back. When the spear penetrated Haram's body, he saw the blood and said, Allahu Akbar. That is, Allah is the most great. By the Lord of Kaaba, I have won. अब ये हुआ, उन्होंने एक मैसेज भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किसके हाथों? हराम बिन मिल्हान रदियल्लाहु अन्हु। अब हराम बिन मिल्हान कौन थे? ये ब्रदर थे सुलैम रदियल्लाहु अन्हा का, जो उमैर बिन तुफैल जो है वो दुश्मन इस्लाम है, ठीक है। तो अब ये मिक्स्ड रिलेशंस है, मतलब एक भाई जो है वो दीन इस्लाम पे है, दूसरा जो है वो ऑपोजिट है। तो ये हुआ कि आमिर ने जो है वो मैसेज तो नहीं सुना, उसने एक आदमी को कहा कि भाला लो और हरम के पीठ पे भोग दो, और हरम की बॉडी को उन्होंने, यानी वो जो भाला था उसने पियर्स कर दिया, और वो उसी वक्त ही यानी उसकी जान निकल गई। लेकिन उसके कलिमात क्या थे? अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज द मोस्ट ग्रेट, और बाय द लॉर्ड ऑफ काबा आई हैव वन। यानी वो भी देखें आप कि उसके साथ दगाबाजी हुई, उसका नाहक कत्ल हुआ, बिला वजह उसकी जान जा रही है, लेकिन उसके आखिरी कलिमात ये है अल्लाहु अकबर, हम्दो सना अल्लाह की, और मैं जीत गया। सुभान अल्लाह, आपने मेरे साथ दगाबाजी की, आपने मेरी जान ले ली, आपने मेरा कत्ल कर दिया, लेकिन उसकी कलिमात क्या निकल रहे? हम्दो सना अल्लाह की निकल रही है, और मैं जीत गया, मैंने फतेह पा ली। क्यों? क्योंकि ये लोगों का जो जज्बा है कि इनके साथ चीटिंग हो, इनके साथ दगाबाजी हो, इनके साथ जुल्म हो, लेकिन ये अपने आप को कामयाब समझते थे, क्योंकि इनकी नीयतें साफ थी। इनकी जो नीयतें थी वो अल्लाह के काम की थी, दीन को फैलाने के काम की थी, दावा की थी। लेकिन अगर सामने वाला दगाबाजी कर जाता है तो उसमें उसका नुकसान है, ये जानते हैं, ये बात उन्हें पता है, इनका यकीन अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे है कि ये जानते हैं कि हम जो है कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। Then the enemy of Allah promptly called out Bani Amir to fight the rest of the Muslims. Bani Amir refused due to them being under the protection of Abu Bara. So he turned to Bani Sulaim for help, and the people of Usay, Ril and Dakhwan, who were people of Bani Sulaim, responded to his call. The companions of the Prophet, who were surrounded by idolaters, continued fighting until they were all martyred. अभी आप देखें सिचुएशन, ये लोग जो हैं वो उधर पहुंचे हुए हैं, ठीक है, वो जो वेल है उसके पास, माउना के पास पहुंचे हुए हैं, बनी सुलैम है, बनी आमिर वहां पर है, और ये लोग जो हैं, अभी एक मैसेंजर जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो वो मैसेंजर को उन्होंने कत्ल कर दिया, ठीक है, वो हराम रदियल्लाहु अन्हु को। उसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं, जो ये बचे हुए लोग हैं वहां पर, उनको कत्ल करने के लिए उनकी प्लानिंग चालू हो गई। तो वो ये जो डिफरेंट टू क्लैन्स है ना, बनी आमिर और बनी सुलैम, इनको वो मना रहे कि हम इनको कत्ल करते हैं। बनी आमिर ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि एक अबू बरा था जिन्होंने इनको प्रोटेक्शन देने की मांग की थी, तो इसीलिए वो डर रहे हैं, बनी आमिर नहीं उनको राजी हो रहे हैं। फिर बनी सुलैम के पास वो जा रहे हैं कि द पीपल ऑफ उसैया, रिल एंड दखवान, हु वर पीपल ऑफ बनी सुलैम, रिस्पोंडेड टू दैट कॉल। अब बनी आमिर ने रिजेक्ट कर दिया और बनी सुलैम ने हाँ कर दी। The companions of the Prophet, who were surrounded by idolaters, continued fighting until they were all martyred. अब आप सोचें, ये कितनी बड़ी चीटिंग, कितनी बड़ी दगाबाजी उसने की है, ठीक है, कितनी बुरी तरीके से उसने, यानी आप देखें छोटे छोटे हिस्सों में मुसलमान का कत्ल होते जा रहा है, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के उनको धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। अब ये अबू बरा आमिर बिन मालिक ने भी वही काम किया, 70 बेहतरीन लोगों को बुलवा के और दूसरे लोगों को भड़का के इनका कत्ल करवाने लगे। तो बनी आमिर ने तो नहीं किया, लेकिन बनी सुलैम ने मिलकर फिर इन लोगों को, सहाबास को कत्ल करने की खुराफात की। अब मुसलमान जो थे उनके पास ज्यादा चांस नहीं था, बिकॉज वो पूरे काफिरों और मुशरिकों से घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जंग की और अल्हम्दुलिल्लाह कत्ल हुए, शहीद हो गए। The only survivor was Ka'b bin Zaid bin an-Najjar radiyallahu anhu, who was carried wounded from among the dead. It was during the battle of Al-Khandaq, the trench, that he was killed. अब ये सारे लोगों में यानी तकरीबन 69 लोग कत्ल हो गए, सिर्फ एक सहाबा बचे थे जिनका नाम था काब बिन जैद बिन अन-नज्जार रदियल्लाहु अन्हु। इनको इन लोगों ने यानी जो पूरे डेड बॉडीज थी उसमें से ये वुंडेड थे, इनकी जान अभी तक खारिज हुई नहीं थी, तो इनको पकड़ा गया और इनको इन्होंने लिया। और इनकी डेथ कब हुई थी? जब जंग खंदक हुई तब इनकी डेथ हुई। Amir bin Umayyah ad-Darmi and Al-Mundhir bin Uqba bin Amir, who were entrusted with the animals of the Muslims and who were far away, rushed to the fight when they saw the birds circling in the air over the battleground. Al-Mundhir was killed while Amir bin Umayyah was captured. अभी दो थे
दो सहाबाज और थे जो कि ये मुस्लिम्स के जो एनिमल्स हैं उनका ख्याल रख रहे थे। तो वो उनके नाम ऐसे थे, उमर बिन उमैया अद-दमरी रदियल्लाहु अन्हु, अल-मुंदिर बिन उकबा बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु। तो इन्होंने देखा कि वो जो वेल के पास का जो इलाका है, उधर ऊपर जो है बर्ड्स घूम रही हैं। ऑफ कोर्स डेड बॉडीज हो जाती है तो आपको पता है व्हाट इज द रूटीन। तो उन्होंने देखा वो बर्ड सर्कल कर रही हैं उस एरिया में, तो वो लोग उधर पहुंचे। जैसे ही उधर पहुंचे तो एक को कत्ल कर दिया गया, अल मुंदिर रदियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया गया और आमिर बिन उमैया रदियल्लाहु अन्हु को कैप्चर कर दिया गया। Amir set him free when he came to know that he was from the tribe of Mudar. However, this was after he had cut his hair. He released him due to the fulfillment of a pledge of his mother to set a slave free. आमिर जो है, आमिर रदियल्लाहु अन्हु को छोड़ दिया गया क्योंकि उनको पता चला कि ये कौन से कबीले को बिलोंग करता है, ट्राइब ऑफ मुदार को। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, बट उनके बाल उन्होंने काट लिए थे। Amir bin Umayyah radiallahu anhu returned to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and conveyed the painful news of the disaster that befell them. अब ये हुआ कि आमिर बिन उमैया रदियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और उनको ये दर्दनाक और बड़े दुख वाली न्यूज़ उनको बताई, which resulted in the murder of 70 of the best believers. यानी ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि best and strong believers जो थे उनका कत्ल हो गया था. It recalled the tragedy of Uhud, with the difference that those killed at Uhud were killed in a clear battle, but those of Mauna were killed in a disgraceful treachery. यानी ये जो उहद के जो जख्म थे उसको भी ताज़ा कर दिया ये इस इंसिडेंट ने, माउना के इंसिडेंट ने, क्योंकि उहद में तो वो खुली जंग थी, यानी दुश्मन का आमना सामना खुला हुआ था, लेकिन ये जो बैटल ऑफ माउना था इसमें जो है दगाबाजी थी, धोखेबाजी थी, बिल्कुल यानी देखा जाए तो ऐसा दुश्मनी हथकंडा जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। कहते हैं ना कि दुश्मन जो है वो सीधे सामने वार करे तो वो दुश्मन में भी कुछ क्वालिटी है, कोई वैल्यू है, कोई मॉरल्स है, लेकिन कोई अगर आपके पीठ पे खंजर मारता है तो वो तो बिल्कुल ही नापिकार, बिल्कुल गलीज किस्म का इंसान है, उसके अंदर कोई मॉरल्स नहीं, कोई वैल्यूज नहीं। तो ये उस तरीके की एक्टिविटी थी। ऑन हिज वे बैक टू करकरा, Amr bin Umayyah radiallahu anhu rested under the shade of a tree, and he was joined by two men from Bani Kilab. When they had fallen asleep, Amir killed them both, thinking that he would avenge the death of some of his companions. Later, he found out that they had been given a pledge of protection by the Prophet. He related to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam what he had done. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said to Amr radiallahu anhu, "You have killed two people. Their blood money shall be a debt I have to discharge." He then engaged himself in collecting for their blood money from the Muslims and their allies, the Jews. This would later become a cause for the invasion of Banu an-Nadir. अब ये सारे यानी दगाबाजी और इतनी गम और इतनी मुसीबत के माहौल में आप एक किस्सा सुने और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको बेइंतहा मोहब्बत ना हो जाए तो बताएं मुझे। अब आप देखिए, हमने देखा कि माउना में किस तरीके से 70 बेस्ट सहाबी चले गए, कितना दुख, कितना गम हो रहा है। अभी ये जो अमर बिन उमैया रदियल्लाहु अन्हु अपना एक किस्सा सुना रहे कि ऑन द वे बैक जब वो वापस आ रहे थे, एक जगह थी जिसका नाम करकरा था, तो वो एक झाड़ के नीचे रेस्ट करने लगे, तो उधर बनु किलाब के दो बंदे आ गए और बनु किलाब के ये दो बंदे आ गए तो अमीर रदियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, उनका कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये दुश्मनी इलाके से है तो मैं इनका कत्ल कर देता हूँ। अब हुआ ये, इसने आकर क्यों कत्ल किया, उन्होंने कहा मैं कुछ तो अपने सहाबास का बदला लूंगा ना, हमारे तकरीबन 70 आदमी गए हैं तो इनके भी जाने चाहिए, तो उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके उन्होंने बात बताई है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, क्यों किया तुमने? कहते हैं अभी मुझे इनका ब्लड मनी जो है वो मुझ पे कर्जा हो गया है, यानी इनके लिए ये नाहक तुमने कत्ल किए इन लोगों को, तो इनके लिए अभी मुझे ब्लड मनी देना पड़ेगा और ये अब हम पे कर्जा है। फिर उन्होंने मनी कलेक्ट करना शुरू किया मुस्लिम से और यहूद जो उनके अलाइज थे उनसे कलेक्ट करना शुरू किया। एंड दिस वुड लेटर बिकम अ कॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ बनु नदीर, यानी ये एक और एक वजह बनी जो इन्वेजन हुआ था बनी नदीर का, इंशाल्लाह आगे भी आएगा, हम पढ़ेंगे, तो ये एक इंसिडेंट जो है उसकी वजह बनी। यानी अब आप देखें कि हालांकि अपने 70 बेस्ट लोगों को गवा चुके हैं और वो भी इनकी खुली दगाबाजी, खुली इनका ट्रेचरस बिहेवियर देखकर, बट फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवारा नहीं है कि वो किसी भी दुश्मनी पार्टी के भी लोगों को नाहक कत्ल करे कोई मुस्लिम। तो जबकि ये अमर जो उधर मौजूद थे, उनकी कैफियत और इमोशंस हक है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, उनका जो गुस्सा होना या उनके अंदर बदले की आग जलना बहुत नेचुरल है, इट इज
ऑब्वियस, राइट? और वो बड़े खुशी खुशी होकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो किस्सा बता रहे हैं कि शायद उनको भी उस चीज से तसल्ली होगी, लेकिन नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वैल्यूज और अपने मॉरल्स को कभी भी नहीं छोड़ना, तो बहुत दूर की बात है, कम तक नहीं किया। वो कहते हैं हमें ब्लड मनी देना पड़ेगा क्योंकि तुमने नाहक इन दोनों का कत्ल किया है, वो तुम्हारे साथ जंग की हालत में नहीं थे, वट एवर इट इज दे डिड, उनका मामला अल्लाह के साथ है, लेकिन तुमने इसका कत्ल किया, अब हमें इसका ब्लड मनी अरेंज करना पड़ेगा, ये हम पे कर्जा है। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स कलेक्टिंग दैट मनी। सुभान अल्लाह, I am so proud. We are so proud that we belong to the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the adl of Islam. This is the beautiful character of our messenger sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was so deeply affected by this tragedy and that of Ar-Raji that he would invoke Allah's wrath against those people and the tribes who aided in killing his companions. ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्शन नहीं लिया। देखें आप कितना बैलेंस्ड है, ये उनका इमोशन कितना बैलेंस्ड है। उन्होंने दुआएं की, उन्होंने अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह ताला का गजब उन पे नाजिल हो, क्योंकि उनके बेस्ट ऑफ कंपेनियंस का नाहक कत्ल हुआ है। उन्होंने ये नहीं किया कि भाई छोड़ दिया, नहीं, अल्लाह से फिर भी रजू चालू है। अपनी फीलिंग्स, अपना एक्सप्रेशंस, अपनी इमोशंस, अपनी सारी सेंटिमेंट्स जो हैं, किधर आउटपोर होता है उनका, अल्लाह के साथ। Anas radiallahu anhu reported that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam supplicated to Allah for 30 days against those who killed his companions at the well of Mu'ana. 30 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ की। किसके लिए? वो सहाबास के लिए जो वेल ऑफ मुआना में कत्ल हुए। During every Fajr prayer, he would invoke Allah's wrath against Ril, Dakhwan, Lihyan, and Usayya. He would say, Usayya disobeyed Allah Azza wa Jal and His Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. Therefore, Allah Subhanahu wa Ta'ala sent down onto His Messenger a Quranic verse that we kept reciting until it was later abrogated. Inform our people that we have met our Lord. He is pleased with us and He has made us pleased. So Allah Azza wa Jal stopped His invocation. यानी तकरीबन 30 दिन तक अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अगेंस्ट में दुआ की, और आफ्टर एवरी फजर जो है वो अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह का गजब नाजिल हो। किस पर? रिल, दखवान, लिहियान और उसैया, ये लोग थे जो इन्वॉल्व थे इनके कत्ल में। और फिर वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये उसै ने जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी की, नबी की नाफरमानी की। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरानिक वर्स को जो है वो वही नाजिल की, और फिर उसके बाद कि उनको एक और एक इशारा इस तरीके से हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो जो सहाबाज हैं वो अपने रब से मिल लिए और अल्लाह उनसे राजी है और वो अपने अच्छे ठिकाने पे पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआओं का सिलसिला खत्म किया। यानी सुभान अल्लाह, Allah's connection with the people and the people's connection with नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना वाज़े, कितना खूबसूरत, कितना स्ट्रॉन्ग है कि अल्लाह ताला इनका ओके हमें क्या दिख रहा है, इनका कत्ल हो गया, बट वो कहां पर पहुंच गए? बेहतर ठिकाने पे पहुंच गए। ओके, अल्लाह ताला उनसे राजी, वो अल्लाह ताला से राजी, वो अपने इस खूबसूरत ठिकाने पे पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ अपनी जो उनकी जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करने में लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको भी इस चीज का तसल्ली दे दी एंड दुआओं का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ। बट आप देखें कि कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, और जो रूट है उनके, जो रूट है और जो रिएक्शन है और जो रिस्पॉन्स है वो कितना सही है। यानी इट इज सो ब्यूटिफुली क्राफ्टेड, उसकी जो ऑर्डर है वो कितनी सीक्वेंस में है, इसमें कोई भी गलत काम नहीं हो रहा, इसमें कोई भी एग्जैजरेशन नहीं हो रहा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ड्रामा या कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशंस नहीं है। एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुली फ्लोइंग इन द फ्लो एंड एंड ऑफ द डे सुभान अल्लाह, अल्लाह राजी, अल्लाह के बंदे राजी एंड अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी। The invasion, oh I think we'll have to stop here, it's already 3 o'clock. इंशाल्लाह कल हम लोग जो है ना invasion of बनी नदीर लेंगे। If there is any questions, it is an open forum, you can ask please. 42. सुभान अल्लाह, it gets so interesting कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कब टाइम हो गया। सुभान अल्लाह। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं है डिस्कशन, देन वी विल क्लोज। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रेन बोले। हाँ, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं, बस यही कि इतनी खूबसूरत सब कुछ एक दौर है, उनको इतना मौका मिल रहा है अल्लाह ताला की राह पे अपने आप का, हमें खुद का प्यार फॉर दीन एंड फॉर द रसूल इजहार करने का। और
the most interesting part is ये दुनिया में जब वो अल्लाह ताला के राह पे when they give up their life and everything, how beautifully अल्लाह ताला protects them. Exactly. Subhan ये Allah. जो आपने Subhan Allah. I mean वो जो crucify किया हुआ, फिर the way अल्लाह ताला protects that body, वो plus I mean that's how you started and ended up with sahabas. I mean अल्लाह ताला Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam को दिलासा देने के लिए आया नाजिल किया. I mean that is what I'm saying ना. सुबहानअल्लाह. आप देखें इन लोगों का जो रिएक्शन होता है, जो रिस्पांस होता है, यानी देखें जीते जागते कंफर्ट जोन में हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है एंड वी आर नॉट थैंकिंग अल्लाह अज़्ज़ा वजल. यानी अल्लाह ना करे नौज़ुबिल्लाह कोई आजमाइश या कुछ ऐसी चीज आती है तो उसमें तो हम लोगों का आप देखें हम लोग बिखर जाते हैं, हम इमीडिएटली कंप्लेन करने लगते हैं, हमारा तर्ज अमल कितना गंदा होता है. नहीं है. यस यानी उस वक्त अगर आप किसी को बोले, उस वक्त अगर आप किसी के साथ बोले ना कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह करो, वो आपको ना दे विल ब्लास्ट यू ऑन योर फेस. और आप इन लोगों को देखें, इनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, इन लोगों के सामने रिप ऑफ हो रहा है सारा कुछ, एक फ्लैश कट करके निकाल दिया ऐसे, बट स्टिल कितना सब्र है. यस उनका यकीन और बिलीफ, इसी को तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला पे पूरा 100% यकीन और अकीदा उनका अल्लाह की जात पे था कि हमारे साथ जो भी इस दुनिया में जो भी हो रहा है, वी गिव अवर 100% एंड देन दे आर श्योर कि हमारे साथ जो मामला आगे का भी होगा वो भी अल्लाह के सुपुर्द एंड वी आर हैप्पी विद इट. तो अल्लाह क्यों ना इनसे राजी होता. एंड look at us, we are in our best of position, comfort level 100%, and yet we fail to thank. Forget the time of trials and tribulations. हम अभी ही नहीं सब्र कर रहे, हम अभी ही नहीं शुक्र कर रहे, हमारी लालच ही नहीं खत्म होती, हमारी कंप्लेन्स ही नहीं खत्म होती. यानी we stand, where do we stand? I really fear like where do we stand? सुभान अल्लाह. जैसे आप लोग याद है तफसीर की क्लास में एक बार आपने और डॉक्टर सफीना ने बताए थे कि जब जब एक सिचुएशन होता है तो फॉर द मोमेंट इट्स अ ट्रायल एंड जो बिलीवर्स नहीं होते इट्स अ पनिशमेंट. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कुछ ट्रायल होती है हमारे ऊपर, हम कंप्लेन ही करते हैं ऐसा कि पनिशमेंट है हमारे ऊपर. Yes, absolutely. हम लोग का काम ही है कंप्लेन करना, नाशुक्रापना, कंप्लेन करना. ये हमारी यानी एक परमानेंट बाय डिफॉल्ट ट्रेड बन गया है. हमारे मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह निकलना मुश्किल हो गया है. हम लोग जो है ना नेगेटिव में पक्के होते जा रहे हैं. मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, और हमें हिदायत दे, तौफीक दे. बट बिलीव मी इट्स टाइम टू कंटेम्पलेट नाउ. अभी हमें करना पड़ेगा इसको चेंज. इंशाल्लाह अल्लाह विल हेल्प अस, बिकॉज उसी तरीके से फिर जितना हम जानेंगे, इल्म के तरफ आएंगे, कुरान के साथ अटैच होंगे, उतनी हमारी आंखें, दिल के जो आंखें और दिमाग के जो ढक्कन है वो खुलेंगे. सो इसीलिए यानी आप देखेंगे एवरी डे वी आर लर्निंग समथिंग, राइट. सो इंशाल्लाह ताला उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, विद अल्लाह's help. ठीक है. Anybody else has got anything to add up? Please, you're free. Otherwise, we will book the session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inshallah, bi'idhnillah, I'll see you tomorrow.